आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने टीकाकरण की कार्यनीति बनाते समय शुरू से ही डिजिटल दृष्टिकोण अपनाया। टीकाकरण महाअभियान के तहत आज लोगों ने बढ़ चढ़कर लगवाया कोविशील्ड का दूसरा डोज। पश्चिम मध्य रेलवे ने विभिन्न उपायों से एक साल में बचाई 8 करोड़ 50 लाख की बिजली और यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले तय। पहला सेमीफाइनल मुकाबला कल इटली और स्पेन के बीच। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि कोविन प्लेटफॉर्म को एक खुला स्रोत बनाया जा रहा है और सभी देशों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समूचे विश्व को एक परिवार मानने के भारत के दर्शन के अनुरूप कोविन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों, विशेषज्ञता और संसाधनों को विश्व समुदाय के साथ साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता के साथ साथ दुनिया से सीखने की भारत की इच्छा का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने टीके के महत्व को देखते हुए टीकाकरण की कार्यनीति बनाते समय शुरू से ही पूरी तरह डिजिटल दृष्टिकोण अपनाया है। इससे टीका लगवाने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करने में सहायता मिली है कि उनका टीकाकरण हो चुका है और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि एक देश एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानवता निश्चित रूप से इस महामारी पर विजय प्राप्त कर लेगी। टीकाकरण महाअभियान के तहत आज कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए विशेष अभियान चलाया गया। शाम 5 बजे तक 3,95,910 लोगों ने कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवा ली है। वहीं अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 87 लाख से ज्यादा को टीके लगाए गए हैं। अशोकनगर में 104 टीकाकरण केंद्रों पर आज लगभग 104% टीकाकरण किया गया। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक 4,65,000 से अधिक व्यक्तियों ने टीका लगवाया है। अनूपपुर में 2,500 से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया है। खंडवा शहर में आज 10 स्थानों पर टीकाकरण हुआ। उधर राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में 35 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को और अधिकार देने का फैसला किया है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल नई दिल्ली में इस संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में किए गए कार्य पर एक वर्चुअल पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय खाद्य निगम मध्यप्रदेश क्षेत्र के महाप्रबंधक अनुपम बी व्यास ने बताया कि प्रदेश में 4 करोड़ 84 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि खाद्य निगम पब्लिक प्राइवेट मॉडल को अपनाकर राज्य में भंडारण की सुविधाएं बढ़ा रहा है। निगम ने अभी तक 5.5 लाख मीट्रिक टन भंडारण की सुविधाएं जुटा ली हैं। श्री व्यास ने अन्न के संरक्षण के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी भी दी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती कल प्रदेश भर में मनाई जाएगी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता बस्तियों में वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाएंगे। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय के समक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माल्यार्पण करेंगे। गौरतलब है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से उनके जन्म दिवस 6 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर पौधा रोपने और स्वच्छता अभियान चला रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। पश्चिम मध्य रेलवे ने एलईडी तकनीक और सोलर तथा विंड प्लांट लगाकर एक साल में 8 करोड़ 50 लाख की बिजली बचाई है। वहीं जबलपुर रेलवे स्टेशन अपनी जरूरत की बिजली खुद बना रहा है। इसके चलते ये ऊर्जा न्यूट्रल स्टेशन में शामिल हो चुका है।
इस जोन के सभी 285 स्टेशनों और कॉलोनियों की बिजली को एलईडी से बदला जा चुका है। रेलवे ने अपने खर्चों में कटौती के लिए तकनीक की मदद ली है। ऊर्जा पर रेलवे का सबसे अधिक खर्च हो रहा था। रेलवे ने वर्ष 2020-21 में केवल स्टेशनों, कार्यालयों और कॉलोनियों में एलईडी लाइट लगाकर 54,22,000 यूनिट बिजली बचाने में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि निष्काम कर्मयोगी पंडित माधवराव सप्रे के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शालाओं और महाविद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता सहित अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। माधवराव सप्रे संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि युवा पीढ़ी प्रदेश की माटी में जन्मे ऐसे महान सपूतों से परिचित हो और उनसे प्रेरणा ले। आने वाली पीढ़ी को देश, भाषा और राष्ट्रीयता की भावना को समर्पित ऐसी विभूतियों से परिचित कराना राज्य सरकार का दायित्व है। श्री चौहान ने पद्मश्री श्री विजय दत्त श्रीधर द्वारा लिखित मिंटो हॉल मध्यप्रदेश की राजनीति की कहानी पुस्तक का विमोचन भी किया। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। इन खेलों की शुरुआत में अब केवल 19 दिन शेष हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों पर आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की। सात्विक और चिराग दोनों कई सालों से सिंगल्स और डबल्स के पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन उदय पवार से प्रशिक्षण ले रहे हैं। भारतीय जोड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाली सबसे युवा जोड़ी है और ये जोड़ी विश्व में 10वें स्थान पर है। वर्ष 2016-17 से ये दोनों खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिताब जीतते आ रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों का दल भाग ले रहा है। ऐसे में सिंगल्स में पीवी सिंधु के बाद डबल्स में सात्विक और चिराग की जोड़ी से पदक की उम्मीदें हैं। यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। इटली, स्पेन, डेनमार्क और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला इटली और स्पेन के बीच कल वेम्बली में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज नेमावर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। शहडोल जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान में जयसिंह नगर पुलिस ने करीब 9 लाख रुपए कीमत का 84 किलोग्राम गांजा जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। देवास जिले के सभी न्यायालयों में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सतना जिले के मैहर सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य का शुभारंभ आज सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी ने किया। शहडोल के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय की ओपन बुक पद्धति से स्नातक, स्नातकोत्तर, एमबीए आदि की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। अशोकनगर जिले में 7 जुलाई को अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय गुना द्वारा 7 जुलाई को वर्चुअल रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। राजगढ़ जिले में अंकुर अभियान का शुभारंभ भैंसवा माता मंदिर परिसर के नजदीक नक्षत्र वाटिका में 100 पौधों के रोपण से हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने टीकाकरण की कार्यनीति बनाते समय शुरू से ही डिजिटल दृष्टिकोण अपनाया। टीकाकरण महाअभियान के तहत आज लोगों ने बढ़ चढ़कर लगवाया कोविशील्ड का दूसरा डोज। पश्चिम मध्य रेलवे ने विभिन्न उपायों से एक साल में बचाई 8 करोड़ 50 लाख की बिजली। और यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले तय। पहला सेमीफाइनल मुकाबला कल इटली और स्पेन के बीच। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।